Good morning, students. Welcome to class 11th chemistry. Chapter number 1st, some basic concept of chemistry. Students, पिछली क्लास के अंदर हम लोग नेचर ऑफ मैटर और उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किए थे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ये हम लोगों का टॉपिक पढ़ना है। आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल्स अगर ऐसा है जो स्पेस लेता हो और जिसके अंदर कुछ मास होता है, उसको आप मैटर कहते हैं। और हर सब्सटेंस का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, और इस कैरेक्टर को या इस प्रॉपर्टीज को आप क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी चेंज इन देयर आइडेंटिटी या कंपोजिशन। मतलब जो सब्सटेंस हमारे पास है उसकी पहचान क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है, उसको बगैर बदले वो जैसे है सेम उसी तरह से अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे किसी सब्सटेंस का कलर, किसी सब्सटेंस का ऑर्डर मतलब स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर स्टडी किया जाता है। और कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो केमिकल चेंज से जो प्रॉपर्टी हमको मिलती है उसको कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे आपका एसिडिक पावर, बेसिक पावर, कंबशन, डिकम्पोजिशन, रीअरेंजमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं उसको कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत से मैटर होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज में से होता है तो उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है ऑफ मैटर की। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर मेजरमेंट की दो सिस्टम बताए गए हैं, एक होता है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर आप लोग देखेंगे दिया हुआ है टेबल 1.1 बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। जैसे लेंथ दिया हुआ है तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसके अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। तो एक SI सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है SI सिस्टम, जिसके अंदर 7 प्रॉपर्टी आपकी रखी गई हैं। एक लेंथ होता है, दूसरा मास होता है, टाइम, उसके बाद फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, और उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट होता है लुमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद टेबल 1.2 देखेंगे तो डिफिनीशन ऑफ SI बेस यूनिट। ये सातों प्रॉपर्टी जो हैं फिजिकल क्वांटिटी की, इनकी क्या डिफिनीशन होती है उसकी और इसकी क्या यूनिट होती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। सब लोग जानते हैं कि कोई लेंथ होता है उसको हम मीटर में नापते हैं, कोई मास होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है सेकेंड होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एम्पियर होता है, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल,
यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टेबल 1.3 आप लोग बुक के अंदर देखिएगा, उसमें मल्टीपल दिया हुआ है प्रीफिक्स और सिंबल कि किसका मल्टीपल कितना होता है, 10 की पावर -24 -21, ठीक है। इनका भी यूज़ आपको केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप मेज़र करेंगे तो इनका यूज़ किया जाता है। इसीलिए यूनिट का इम्पॉर्टेंस केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत है, जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों को कैसे मेज़र किया जाता है, इसके लिए स्पेशल यूनिट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे एक होता है एनालिटिकल बैलेंस, इसे किसी चीज़ को मास को मेज़र किया जाता है। एनालिटिकल बैलेंस की जगह इस वक्त इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी आ गया है, जिसमें हम डेसिमल के 2, 3 या 4 डिजिट तक किसी भी चीज़ को एक्यूरेसी को मेज़र कर सकते हैं। डेसिमल के 2, 3 या 4 पॉइंट तक डिजिट तक हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वांटिटीज़ का इंटर कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स तो किलो जो होता है 1 किलो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3, देख रहे हैं। इसी तरह से 1 मेगा इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 6, 1 गीगा इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 9 और 1 टेट्रा इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 12। मैंने सब सारी यूनिट्स नहीं लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ का इंटर कन्वर्जन हम किस में करते हैं, कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये सारी चीज़ें लर्न करना है आपको, तो आपको हमेशा बहुत सी कैलकुलेशन के अंदर आसानी रहेगी, ठीक है। और 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर, 1 मील जिसको कहा जाता है। 1 किलोमीटर आप जानते हैं 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मिली माइक्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ आएगा आपका, ये होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है, बहुत यूज़ इसका भी आएगा आपको, 10 की पावर -9 मीटर। और 1 पीएम को कहा जाता है पार्ट मिलियन, एक होता है पीपीएम पार्ट पर मिलियन, तो 1 पीएम इसका भी यूज़ होता है। ये होता है, इसकी यूनिट होती है 1 पीएम इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। तो ये लेंथ की यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं कि अगर हमको कोई चीज़ एंगस्ट्रॉम में दी है, उसको मीटर में मेज़र करना है, तो हम उसको जितना एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा 10 की पावर -10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से कोई चीज़ मिली माइक्रोन में दी है, मीटर में कन्वर्जन करना है, तो 10 की पावर -6 मीटर से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका यूज़ इस तरह से किया जाता है। उसके बाद आ जाइए मास या वेट इसको कहा जाता है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, जानते हैं। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1 पाउंड इंग्लिश सिस्टम में ये होता है, 1 पाउंड होता है 453 ग्राम, 453 ग्राम का, या इसको आप कर सकते हैं 0.453 किलोग्राम, ठीक है। वॉल्यूम का होता है लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml मिलीलीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आप मान सकते हैं 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। और 1 डेसीमीटर होता क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर के। तो ये सारी यूनिट्स हैं जिसको आपको लर्न करना है, याद रखना है। इसमें से कुछ यूनिट्स आपको याद होगी ऑलरेडी, पिछली क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, और जिसकी याद ना हो वो याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार यूज़ होगा। और कैलकुलेशन में, केमिस्ट्री में सब कुछ करने के बाद आखिर में यही होता है कि इसका यूनिट क्या होगी और इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल में सबकी प्रॉब्लम ये आती है, तो इस प्रॉब्लम को 11th में भी, 12th में भी,
फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो खास तौर से उसमें इसका यूज़ आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो न्यूमेरिकल करना आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सारी यूनिट्स आप लर्न करिएगा। और हो सके तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी के अंदर। ये दूसरा है, देखिए दूसरा पेज मैं ला रहा हूँ। इसमें देखिए प्रेशर का दिया हुआ है। प्रेशर आपका जब भी गैस पढ़ेंगे, एयर के बारे में पढ़ेंगे तो इनका, या किसी लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो गैसियस लॉ होता है, इन सब में आपका प्रेशर के यूनिट्स का यूज़ होता है न्यूमेरिकल में। जैसे 1 atm इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर, या इसको आप करते हैं 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। Hg मतलब मरकरी, पारा होता है ना। या इसको आप कर सकते हैं 760 टॉर, mmHg को टॉर भी कहा जाता है। या 1 atm इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 की पावर 5 PA मतलब पास्कल पर N अपान मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 atm को बार में अगर आप लिखेंगे तो 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 बार। वैसे 1 नॉर्मली आप जब भी न्यूमेरिकल लगाइएगा तो 1 atm की जगह आपको बार में अगर लिखना हो तो उसको आप बार में ही 1 atm को 1 बार आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद वर्क या एनर्जी, तो 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल, और 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -7 जूल। टाइम का पता है सबको, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा ऐसे ही मैंने फॉर एग्जांपल रख दिया है, कन्वर्ट 3.6 मिनट इन सेकेंड। तो आपका पहले फार्मूला लेंगे कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो सिंस 1 मिनट हैविंग 60 सेकेंड, ठीक है, तो देयरफॉर आप कहेंगे 3.6 मिनट हैविंग 60 अपान 1 इंटू 3.6। अब यहाँ पर क्या यूनिट आ रही है कैलकुलेशन करके आप लोग रिप्लाई करिएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, आसान है। उसके बाद ये दूसरा है, कन्वर्ट 5894 एंगस्ट्रॉम इन नैनोमीटर। ये देखो इम्पॉर्टेंट है, कैसे नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। आपने अभी पीछे पढ़ा है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर, या 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो इसको आप इक्वल करके इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद रेशियो इक्वल आप है, इसलिए आपका हो जाएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -9, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर आपको निकालना है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये यूनिट आप रख लेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 1 इंटू 10 की पावर -9 अपान 10 की पावर -10। तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आपका 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू इसका मतलब कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरह से आप यूनिट का या किसी चीज़ का कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर। ये टोटली आपका बेसिस होता है कि कोई भी लैब के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो उन एरर के अंदर कह लीजिए कि आप 30% एरर की पॉसिबिलिटी होती है। अब वो एरर मतलब क्या होता है, कमी की एक्यूरेसी से 30% आगे पीछे हो सकता है। और किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर अगर आपका कमी आ रही है, एरर आ रहा है, तो उसकी 2 रीज़न हो सकता है। एक होता है आप सेल्फ, और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ का मतलब क्या है कि आप कितना ज़्यादा एलिजिबल होते हैं या उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं सॉल्व करने के लिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह की कोई कमी हो सकती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल या यूनिट को उसके रिजल्ट को मेज़र करने के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर की ज़रूरत पड़ती है। सिग्निफिकेंट फिगर की प्रॉपर्टी क्या लिखा गया है, केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये केमिस्ट्री के बारे में है।
केमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें सब एक्सपेरिमेंटल से होती हैं। अगर हमको दशमलव के 2 डिजिट तक, देख रहे हैं इसमें कि दशमलव की 2 डिजिट तक अगर हमको मेज़र करना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, और अगर दशमलव के 3 डिजिट तक मेज़र करना है तो हम स्क्रू गेज का मेज़रमेंट करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का मिनिमम मान क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज का होगा 0.001 सेंटीमीटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये दोनों, याद रखिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि द सिग्निफिकेंट फिगर की ये डिफिनीशन मैंने लिखी है, ठीक है। ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन है कि द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट ऑल डिजिट्स आर सर्टेन बट द लास्ट डिजिट आर अनसर्टेन, या अनसर्टेन का मतलब होता है डाउटफुल, तो उसी को कहा जाता है कॉल्ड सिग्निफिकेंट। यहाँ पर कॉलेज लिखा हुआ है, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर कॉल्ड होगा, कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर या SF कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है कि 14.34 सेंटीमीटर। अब इसमें जो शुरू की 3 यूनिट है 143, तो ये क्या हो जाएगा? सर्टेन है, लेकिन लास्ट की जो 4 लिखा हुआ है ये अनसर्टेन है, मतलब इसमें एरर के चांसेस हैं। सपोज कर लीजिए कोई लेंथ है, उसको आप मेज़र कर रहे हैं, 3 लोग हैं, तो कोई मेज़र कर रहा है, उसका आया 14.34, किसी का आया फिर 14.31, किसी का आया 13.37। तो अब देखिए 31, 37, 34 3 तरह की मेजरमेंट आ रहा है। इसका मतलब शुरू की जो यूनिट्स डिजिट्स हैं वो सेम है, लेकिन लास्ट की यूनिट में क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा यह अनसर्टेन होता है, लास्ट का जो नंबर होता है। तो 1 से लेकर के 9 तक जितने होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 0 जो होता है सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं? डाउटफुल। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 1456 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसका मतलब जितने हैं ये सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके बाद ये दिया हुआ है 10005, 10,005 दिया हुआ है। अब इसमें हर नंबर का इम्पॉर्टेंट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखिए 0.002, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन? 2। मतलब ये कि अगर किसी डिजिट से पहले 0 आ रहा है, ठीक है, और उस 0 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो हम जितने भी 0 आएंगे उन सबको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो जो लास्ट का 0 के बाद जो लास्ट का नंबर डिजिट आएगा उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तो 0.002 में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, कौन है वो? ये 2 है, ठीक है। हाँ, उसके पहले जितने 0 आएंगे उसको मेजर अप नहीं किया जाएगा। अब इसी तरह से 2000 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। कैसे होगा देखिए, अगर 2000 ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 माने जाएंगे, ठीक। अगर 2000 ऐसे लिखा हुआ है कि 2.00 इंटू 10 की पावर 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 0 आ रहा है वो क्या किसके बाद आ रहा है? नंबर के बाद आ रहा है। और 2000 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 10 की पावर 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितना है? 1, ये जो 2 लिखा हुआ है। और अगर हम लिख रहे हैं 2.0 इंटू 10 की पावर 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना है? 2 और 0 मिला करके 2 फिगर आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से आप कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम कहें, इसमें देखिए अगर हम लिख रहे हैं कि 0002 सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछा जाए कितना है, SF इसका कितना है, तो कहेंगे 1, क्योंकि ये 0 कोई मतलब नहीं है और सिर्फ 1 का मतलब है। लेकिन यही अगर हम 0000 कर दे रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 की वजह से ये 2000 हो रहा है। जितना 0 आप कम करते जाएंगे सिग्निफिकेंट भी घटता जाएगा, ठीक है। तो यही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, थैंक यू।